हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी। और इस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो मैंने सारे हाईलाइट कर रखे हैं। और साथ के साथ में नीट 2024 में भी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको भी साथ में बताऊँगी कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू से। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जो सेल्स होती हैं उनके जो स्ट्रक्चर होता है वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या करती हैं, वेरी करती रहती हैं। देयर फोर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। इसलिए जो टिश्यू होता है, क्योंकि कोई भी आपका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सबसे पहले सेल से बनाता रहता है। सेल से फिर आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे हम टिश्यू की बात करेंगे। तो ये किसने पार्ट में डिवाइड होता है, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। आप अब सबसे पहले देखो एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो हमारी बॉडी के सबसे बाहर वाला जो स्किन, जैसे कि लाइक एज आपकी स्किन हो गई, स्किन के बाहर जो आपका स्किन, जो आपकी कवरिंग, स्किन की जो कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ये बाहर से हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल आता है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना करे, उससे क्या करती है, जो स्किन होती है एपिथेलियल टिश्यू वो हमें प्रोटेक्ट करती है। तो सबसे पहले देखो एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। वी कॉमनली रेफर टू एज एपिथेलियल टिश्यू ऑफ एपिथेलिया। Epithelia. The tissue has a free surface which face either a body fluid or the outside environment and thus provides a covering or a lining for some part of the body. ये बॉडी के कुछ पार्ट पे क्या करती है, कवरिंग प्रोवाइड करती है। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलर मैट्रिक्स। इसके अंदर जो सेल्स होती हैं उसके अंदर कुछ लिटिल इंटरसेलर मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसे हम सिंपल एपिथेलियल बोलते हैं और कंपाउंड एपिथेलियम बोलते हैं। सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो बना रहता है सिंगल लेयर ऑफ सेल से, जैसे कि आपका ये हो गया, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ठीक है। एपिथेलियल भी जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया, ग्यूबोइडल हो गया, कॉलमनार हो गया। तो ये सिंपल स्क्वैमस हो गया आपका, ये क्यूबोइडल हो गया, ये कॉलमनार हो गया। तो इसके बेसिस पे जो सिंपल एपिथेलियम होता है वो कंपोज होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल से एंड फंक्शंस एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी। ये क्या करता है, जो आपका सिंपल एपिथेलियम होता है ये बॉडी की जो कैविटी होती है उसको कवरिंग प्रोवाइड करता है, डक्ट्स को एंड ट्यूब्स को भी। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2, अगर 2 या 2 से ज़्यादा जो सेल्स लेयर होती हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और फंक्शंस एज इट डज इन आवर स्किन। ये स्किन के अंदर देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ दी सेल्स, जो स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ दी सेल्स होती हैं उसके बेसिस पे जो सिंपल एपिथेलियम होता है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है स्क्वैमस, क्यूबोइडल और कॉलमनार एपिथेलियम। अब देखो ये नीट 2022 के अंदर, नीट 2020 और नीट 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन है, जिन लाइंस को मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। जो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल से बनी रहती है। इसकी इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। आपकी वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स के पाई जाती हैं, एयर सैक्स ऑफ लंग्स पे मिलती हैं एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री। और ये क्या करती हैं, डिफीजन का भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होती है कंपोज होती है सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल से। जो स्क्वैमस थी वो फ्लैटेंड सेल से और वो उनकी बाउंड्रीज थी वो इरेगुलर थी, जबकि क्यूबोइडल जो होती हैं उनकी क्यूब लाइक सेल्स होती हैं और इस सिंगल लेयर से बने रहते हैं। इनको हम कॉमनली ये डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ कहाँ पाई जाती हैं, नेफ्रॉन के अंदर, किडनी के अंदर। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी नीट के अंदर पूछा हुआ है कि आपका सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो कौन सा एपिथेलियल टिश्यू करेगा, क्यूबोइडल एपिथेलियम करेगा। एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी एज माइक्रोबाइल। कॉलमनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल से बनी रहती हैं। देयर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं एज एट द बेस पे। इनके जो न्यूक्लियाइड होते हैं कहाँ होते हैं, बेस पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोबलाई। इनके पास जो फ्री सरफेस होते हैं, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे, कुछ के पास सिर्फ फ्री सरफेस प्रेजेंट होते हैं जिसमें माइक्रोबलाई प्रेजेंट है फ्री सरफेस पे। फ्री सरफेस में माइक्रोबाइल दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक के अंदर पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं और हेल्प इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब देखो, इफ़ द
कोबॉइडल और कॉलमनार सेल्स जो करती हैं, बियर करती हैं सेल इलिया को ऑन देयर फ्री सरफेस, अपने फ्री सरफेस पे, तो उन्हें क्या बोलते हैं, सीलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंकियोल एंड फैलियोपियन ट्यूब के अंदर ये सीलेटेड एपिथेलियम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपके नीट के अंदर पूछी हुई लाइन्स है जिनको मैंने रेड से अंडरलाइन कर रखा है। उसके बाद जो AIPMT 2012 के अंदर, नीट 2014 के अंदर, 20 के अंदर, 21 के अंदर यहाँ से पूछा हुआ है, ये जो पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक। सम ऑफ दी कोलोमिनर क्यूबिडल सेल्स जो होती हैं, कोबॉइडल सेल्स जो होती हैं, गेट स्पेशलाइज फॉर सीक्रेशन, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलती हैं। दो तरह की ग्लैंडर सेल्स होती हैं, यूनिसेलर होती हैं जो कंसिस्ट करती हैं आइसोलेटेड ग्लैंडर सेल्स, उनके अंदर पाए जाते वो यूनिसेलर ग्लैंडुलर सेल्स जो होती हैं उनके अंदर एग्जाम्पल होता है गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और मल्टी सेलर जो होती हैं वो कंसिस्ट करती हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसके अंदर क्या आती है, स्लाइवरी ग्लैंड आती है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सीक्रेशन, ग्लैंड जो होती है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सीक्रेशन के बेसिस पे। एक्सोक्राइन होती है और एक एंडोक्राइन होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो सीक्रेट करती है म्यूकस को, जैसे आपके ईयर जो होते हैं उसमें म्यूकस होती है, वो बाहर से क्या आराम से निकाल सकते हैं। सलाइवा जो होती है आराम से उसको मुंह में से बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। ईयर वैक्स जो होती है उसे बाहर से आप कैसे भी किसी भी डॉक्टर के थ्रू निकलवा के उसे बाहर, मतलब कि वो एक्सोक्राइन होंगी बाहर वाली ग्लैंड जो आराम से। ऑयल मिल्क डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, जैसे बच्चे मदर जो होती है वो बच्चे को मिल्क प्रोवाइड करती है। दीज प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू डक्ट और ट्यूब्स। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उनके पास क्या होती है, डक्ट नहीं होती। उनके डक्ट को इसलिए उन्हें डक्टलेस बोलते हैं, इसलिए देयर प्रोडक्ट काल हार्मोन, इसलिए उनको प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, हार्मोन बोला जाता है। और सीक्रेटेड होती हैं डायरेक्टली इन द फ्लूइड बाथिंग दी ग्लैंड्स के अंदर। उसके बाद जो कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ ए मोर देन वन लेयर, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेयर ऑफ सेल्स, एंड दस हैज ए लिमिटेड रोल इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका लिमिटेड रोल होता है सीक्रेशन के अंदर एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ये क्या करती हैं, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से हमें बचाती हैं। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, ये ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन के उस पर पाई जाती है। मोस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंक्स के अंदर, इनर लाइनिंग और डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड के अंदर एंड पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर, इन सब के अंदर ये पाई जाती हैं। उसके बाद देखो, ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलर मैट्रिक्स इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू। स्पेशलाइज जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। 3 टाइप ऑफ सेल्स जंक्शन जो होते हैं फाउंड होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, टाइट जंक्शन, एड्रेसिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन जो होते हैं जिनके अंदर सब्सटेंस जो होते हैं लीक होने से बचाते हैं हमें, उनके अंदर लीकिंग का कोई चांसेस ही नहीं होते। और आपके जो एड्रेसिंग जंक्शन जो होते हैं वो हमें सीमेंटिंग का काम करते हैं, मतलब कि जो नेबरिंग सेल्स होती हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। गैप जंक्शन जो होते हैं फैसिलिटेट करते हैं सेल्स को और कम्युनिकेट करते हैं, वो कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स, मतलब पास में जो सेल्स होती हैं उसको आपस में जोड़ते हैं और रैपिड ट्रांसफर करते हैं आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, एंड समटाइम ये क्या करते हैं, बिग मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद जो होता है आपका ये वाला जो यहाँ से आपका लाइन दे रखी है, ये देखो यहाँ से टाइट जंक्शन, एड्रेसिंग जंक्शन, गैप जंक्शन से AIPMT 2009, 15, 19, 21। आप जैसे इसको पढ़ोगे तो उसके हिसाब से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कि हाँ कौन से टॉपिक से कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं आ रखे हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है मोस्ट अबंडेंट होता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारी बॉडी के अंदर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। इन्हें कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल फंक्शन क्या करते हैं, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग का काम करते हैं। अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी के अदर टिश्यू ऑर्गन के साथ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग का काम करते हैं। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप। ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेके स्पेशलाइज्ड टाइप होते हैं जो कि हमारे दिखाए हुए हैं, विच इंक्लूड, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कार्टिलेज को, बोन को, एडिपेस टिश्यू एंड ब्लड्स को। ठीक है, ऑल कनेक्टेड टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड को छोड़ के द सेल सीक्रेट फाइबर और स्ट्रक्चरल प्रोटीन, उनको क्या बोला जाता है, कोलाजन और इलास्टिन बोला जाता है। द फाइबर प्रोवाइड करते हैं इलास्टिक स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। द सेल्स आल्सो सीक्रेट क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं पॉलीसैकेराइड को, जो कि एक्यूमुलेट हो जाते हैं बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स के बीच में एंड एक्ट एज ए मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस बोल रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो आपका फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 क्लासेस
केसेस में लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको देखो यहाँ पे नीट 2022 के अंदर पूछा हुआ है। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइब्रस लूजली अरेंज्ड होते हैं इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल के लिए लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसके एग्जांपल होते हैं एरियोलर टिश्यू, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। ऑफन इट सर्व एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क और एपिथेलियम, ठीक है। इट कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट सेल्स को ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट क्या करती हैं, फाइबर्स को। मैक्रोफाज एंड मास्ट सेल जो हो जाएगा वो एरियोलर टिश्यू का एग्जाम्पल हो जाएगा। एडिपोज टिश्यू जो होता है अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर लोकेटेड मेनली बीनीथ दी स्किन। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेस लाइफ टू स्टोर फैट्स। ये क्या करता है, जितनी भी बॉडी के अंदर फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं वहाँ पे एडिपोज टिश्यू आपका प्रेजेंट होता है। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स। जो आपके न्यूट्रिएंट्स, जो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, जैसे हमने कोई न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा ले लिया तो वो हमारी बॉडी के अंदर इमीडिएटली फैट्स के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एंड स्टोर इन दिस टिश्यू। और वो कौन से टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाता है, उसे हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, उसके बेसिस पे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। इसको क्या, इसके बेसिस पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू को क्या किया जाता है, फर्दर ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स सो ए रेगुलर पैटर्न। रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न के बेसिस पे जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है उसे डेंस इरेगुलर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रो बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। क्या होते हैं इसमें, आपका जो डेंस रेगुलर होता है उसके लिए टेंडन होता है अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, एंड लीगामेंट जो होता है वो अटैच वन बोन टू अनदर बोन। तो लीगामेंट वाला बोन से बोन होगा और टेंडन वाला जो होता है स्केलेटल मसल से बोन्स की तरफ होगा। और एग्जांपल ऑफ दिस टिश्यू, ठीक है, ये इसके डेंस इरेगुलर के हो गए आपके और रेगुलर के हो गए, डेंस रेगुलर के हो गए आपके। अब डेंस रेगुलर की बात करेंगे। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स मोस्टली कोलाजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। इस टिश्यू प्रेजेंट होता है स्किन के अंदर। कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड जो होते हैं वेरियस टाइप ऑफ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। इंटरसेलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लीएबल होता है। ये AIPM 2009 में, 12 में, 14 में, 23 के अंदर पूछा हुआ है। सेल्स जो होती हैं कुछ टिश्यू के अंदर, इन्हें कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं, आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स सीक्रेटेड बाय देम। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज जो होते हैं इनके अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर एम्ब्रियो आर रिप्लेस बाय बोन इन अडल्ट्स। एम्ब्रियो के अंदर क्या कर दिया जाता है, ये जो बोन्स होती हैं इन मोस्ट ऑफ दी जो कार्टिलेज होती है इन वर्टिब्रेट्स को क्या कर दिया जाता है, एम्ब्रोज आर रिप्लेस बाय बोन इन अडल्ट्स। बोन को अडल्ट्स के अंदर रिप्लेस कर दिया जाता है, किसके अंदर, बोन्स की जगह पे वर्टिब्रेट्स को, वर्टिब्री जो होती कार्टिलेज जो होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है वर्टिब्रेट्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो के अंदर। कार्टिलेज जो होता है प्रेजेंट होता है टिप ऑफ नोज पे, आउटर ईयर जॉइंट्स पे, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम पे, लिम्स एंड हैंड्स इन अडल्ट्स में। उसके बाद बोन्स की बात करेंगे। बोन्स जो होती है हैव ए हार्ड and non-pliable ground substance rich in calcium salt and collagen fiber which give bone its strength. It is the main tissue that provides structural frame to body, bone support and protect करता है soft tissue and organ. The bone cells osteocyte are bone की cells को osteocytes बोलते हैं, are present in the space, उन्हें क्या बोलते हैं, lacuna. Limbs bones such as the long bones of leg serve weight bearing function. They also interact with skeletal muscle attached to them to bearing about movement. Bone marrow in some bones is the site of production of blood cells. उसके बाद ब्लड के बारे में बोलेंगे। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड प्लेटलेट्स भी। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। जो हमारे अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो सब किसकी वजह तो होता है, RBC की जो सेल्स होती हैं उसकी वजह से ही होता है। उसके बाद जो मस्कुलर टिश्यूज मसल्स जो होते हैं, ईच मसल्स इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग cylindrical fibers arranged in parallel ray. These fiber are composed of numerous फाइन फाइब्रल्स, उसे क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रल्स बोलते हैं। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन देन रिलैक्स लेंथ एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन ए कोऑर्डिनेटेड फैशन। इसमें जो मस्कुलर टिश्यू होती है उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स इन ए टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स, स्ट्रेटेड एंड स्ट्रिप्ड स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल
टुगेदर इन ए पैरेलल फैसल। ये इन बाइसेप्स स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। सीथ ऑफ टफ कनेक्टेड टिश्यू आर इनक्लोज सेवरल बंडल ऑफ मसल फाइबर, उसे हम क्या बोलते हैं, ये चैप्टर लर्न अबाउट 20 के अंदर हम देखेंगे। स्केलेटल मसल जो होता है, स्मूथ मसल, इनसे क्या है, नीट 2024 के अंदर अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये नीट 2024 में भी पूछा हुआ है इससे। उसके बाद देखिए आपकी ये 3 तरह की मसल है। स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड मसल हो गई, स्मूथ मसल बी वाली हो गई, और सी वाली जो होगी कार्डिक मसल हो गई। ठीक है, सबसे पहले आपकी स्केलेटल मसल जो होगी वो हमने पढ़ ली, हम स्मूथ मसल को पढ़ेंगे। स्मूथ मसल जो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका नीट 2021 में, 24 में, और डायग्राम से 2012 में, 14 में, 16 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्मूथ फाइबर जो होते हैं टेपर एट बोथ एंड, फ्यूजिबल एंड डू नॉट शो स्ट्रेशंस, cell junction hold them together and they are bundled together in a connected tissue sheath. Wall of the internal organs such as blood vessels, stomach and intestine contain करती है this type of muscle tissue को। ठीक है, स्मूथ मसल्स जो होती हैं आर इनवॉलेंट्री होती हैं। स्मूथ मसल कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल। स्मूथ मसल जो होती है उनके फंक्शंस को डायरेक्टली हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट्स कॉन्ट्रैक्ट मेयरली बाई थिंकिंग अबाउट इट, वी कैन सो डू स्केलेटल मसल। उसके बाद कार्डिक मसल आती है। कार्डिक मसल इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट के अंदर प्रेजेंट रहती है। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डिक मसल सेल्स एंड मेक दैम स्टिक टुगेदर। कम्युनिकेशन जंक्शंस जो होता है, इंट्रीकैलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन a point allow the cells to contract as a unit that is whole. When one cell receive a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract। जो कार्डिक मसल्स होती हैं वो आपकी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो आपकी हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और आपका ये नीट 2021 के अंदर पूछा गया है, और अभी रिसेंट में नीट 2024 के अंदर भी 24 के अंदर भी पूछा है। उसके बाद देखो न्यूरल टिश्यू की बात करते हैं। इसमें न्यूरल टिश्यू से नीट 2022 में पूछा हुआ है। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट करता ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रेस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन। न्यूरॉन द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स जो होती हैं, द न्यूरोगेलिया सेल्स जो कि क्या करती हैं, कंस्टिट्यूट करती हैं रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम को, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं, सपोर्ट करती हैं हमारे न्यूरॉन्स को। न्यूरोगेलिया जो होती है मेकअप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन अवर बॉडी। ये नीट 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। Arrival of the distribution at the some neurons ending our output zone triggers event that may cause stimulation or inhibition of adjacent। अभी जो नीट 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो आपको मैं बता देती हूँ कहाँ से पूछा हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यूनिसेलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है वो आपका कहाँ पाया जाता है, यूनिसेलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाया जाता है। जो आपका कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, मोस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। और आपका मल्टीसेलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है। और डी जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, आपका पैंक्रियाज के अंदर पाया जाता है। तो ए का क्या आ जाएगा थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई क्वेश्चन दे रखा है, डायग्राम दे रखा था और पूछा था नेम ऑफ द मसल लोकेशन। एक जो है आपकी क्या है, स्केलेटल मसल है, बी जो है आपकी क्या है, बी क्या है आपकी स्मूथ मसल है, और सी जो है किसके अंदर है, कार्डिक मसल है जो कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट थी। तो देखो ए क्या आ जाएगी स्केलेटल, बी क्या है स्मूथ, सी क्या है कार्डिक मसल। और अभी देखा था स्केलेटल मसल ट्राइसेप्स के अंदर प्रेजेंट थी, स्मूथ मसल स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, और कार्डिक मसल जो है वो हार्ट के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और हाँ, मैं जो अलग वीडियो के अंदर कॉकरोच और फ्रोज को बनाऊँगी। थैंक यू।